के अंदर। इसके जरिए छोटे छोटे टॉपिक भी हमारा कवर अप हो जाएगा और इसमें से होपफुली 11 क्वेश्चन है तो उसमें से 7 से 8 तो आप बना ही देंगे, बट कुछ नहीं भी बन सकता है। और वो टॉपिक हमारे फॉर्मूले फंक्शन से जुड़ा हुआ है, कुछ जगह पे ऑप्शंस भी है, कहीं पे टेक्स्ट टू कॉलम भी है, हर तरह से है। उसको एक समझने की कोशिश करते हैं हम लोग फाइनली। आइए, ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं पहले, क्या कहता है क्वेश्चन। इसको रिकॉर्डिंग मोड में डाल देते हैं ताकि बाकी लोगों को थोड़ा आसान रहेगा। अच्छा, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रहा है। चालू है। ओके, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू है और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं रेंडमली। 11वें नंबर से ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 11वें नंबर पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं कि क्या है बेसिकली। सबसे पहले है आपका कि ये जो हमारे पास कुछ डेटा है जो इस तरीके से HIJKLMNOPQRST बहुत लंबा सा डेटा है, V तक है डेटा हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शिफ्ट ऑल डेटा, ऐसे शिफ्ट के बजाय कॉपी कर दें तो ये ज़्यादा सही रहेगा एज ए समझने के लिए। शिफ्ट के ब्रैकेट में मैं कॉपी लिख देता हूँ। कह रहा है कि कॉपी ऑल द डेटा फ्रॉम H1 से V10, यानी ये इसकी रेंज होगी, डेटा वाली रेंज, टू ए कॉलम। ए कॉलम में शिफ्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे B में हमने इस डेटा को शिफ्ट कर रखा है ऑलरेडी, ये देखिए ऑलरेडी हमने B में शिफ्ट कर रखा है। इसी सारे डेटा को हमें A में शिफ्ट करना है सारे के सारे। ये थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो इंटरव्यू में, रियल टाइम इंटरव्यू में क्वेश्चंस होता है उस तरह के क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे? देखिए, एक रास्ता तो ये है कि आप एक्सेल में काम करते हो तो इसके नीचे इस पार्ट को कट करके नीचे पेस्ट करते चलें। तो मान लिया जाए 10 कॉलम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा। इस चीज़ की VBA से अगर VBA कोड अच्छे से रन कर दिया तो 1 मिनट में हो जाएगा। बट ना तो हमें कट पेस्ट करना है, ना VBA से कोड करना है, और हमें जल्दी से 1 मिनट में इन सारे डेटा को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन तो यही है कि इसको यहाँ से लें, कट करके यहाँ रख दें, फिर दूसरे को लें, कट करके रख दें, या कॉपी करके रखते चलें। एक को कॉपी कर लिया, फिर दूसरे को कॉपी कर लिया, तीसरे को कॉपी कर लिया। एक तरीका है, सुनील जी आपके नज़र में आ रहा है इसका आंसर? नहीं सर। देखिए, इसको बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, कोई इंटरव्यू में ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे पूछा गया। तो कुछ नहीं करेंगे, हमने लार्ज फंक्शन पढ़ा था। लार्ज क्या करता है, किसी एरे को सेलेक्ट कर लेता है, मतलब आपको सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको पोजीशन देनी होती है। तो पोजीशन में हमने बताया था कि रो ऑफ A1 कर दीजिए और इसको ड्रैग करिए। ड्रैग तब तक कीजिए जब तक कि
डेटा आपको वहाँ मिलता रहेगा। मान लीजिए हमने ज़्यादा ड्रैग कर दिया तो वहाँ नम एरर आ जाएगा, क्योंकि डेटा हमें यहीं तक मिला। मतलब ये सारा डेटा हमारा, इसको हटा देंगे, जो डेटा बचा है वो चीज़ें आप एक एक डेटा आप मैच कर सकते हैं। ये यहाँ आ चुका है, इसमें जितना था उसकी एक कॉपी इधर आ चुकी है। और क्वेश्चन को समझने के लिए ये वाला डेटा को मैंने पहले से बना रखा था, बट इसमें हमने पेस्ट स्पेशल करके फॉर्मूले हटा दिए थे। यहाँ पे फॉर्मूले समझ सकते हैं कि बेसिकली कैसे ये काम हुआ है। वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कंसंट्रेट होके देखना है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये मिक्स टॉपिक है। आइए इस क्वेश्चन को आशु आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। सर इसमें मैक्स लगा देंगे। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि फाइंड टॉप वैल्यूज, आप मैक्स कैसे जी लगाएंगे? मैक्स से तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। जी 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 जी। दलवीर, लार्ज लग जाएगा, सोचो अभी हमने लगाया पीछे जो सेम लगाया है बस हम तो लगाया तो पाँच पांच तक तक ही खींचे। लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट किया है हमने। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रिज कर देंगे और रो ऑफ A1 करेंगे तो 1 हो गया, और इसको हमें 5 तक ही ड्रैग करना है। ये बस यही था आंसर। ये क्वेश्चन आपको पता है SCL में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ 5 नहीं था, वहाँ पर 10 दे दिया था। तो बहुत लोग क्या किए, लार्ज लगा के 1 लगाया, 2 लगाया, 10 मिनट तो इधर ही ख़त्म कर दिया। जबकि ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने रेफरेंस से बनाया, बट रेफरेंस वाले को कम नंबर मिले थे, आधा नंबर मिला था, इसको पूरा नंबर मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप ही ट्राई करेंगे अरसलन। जी सर। हाँ, कैसे? सर इसमें क्या बोलते हैं, सुनील जी, सर स्मॉल लगेगा ना? स्मॉल। बस लार्ज की जगह पे स्मॉल हो जाएगा। हाँ ये जब हमने लार्ज स्मॉल पढ़ाया था उस समय भी ये चीज़ें हमने बताई थी, बट एज ए क्वेश्चन आया तो देखिए कैसे हमें ज़रूरत है रिवाइज करने का, ये आपको अब पता चलेगा। क्योंकि जब अचानक क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा मिक्स, पता नहीं वो कौन सा फार्मूला लगेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ फार्मूला का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ बोलता है फार्मूलाज चाहिए। अब यहाँ पे रो ऑफ A1 कर देंगे, फिर से आपका जहाँ टॉप 5 था ये बॉटम 5 का आंसर निकला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को दलवीर आप बताएंगे कि क्या है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम थोड़ा बैक में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आशु आप ही बताइए। आप सोच रहे होंगे कि मेरे से पहले क्यों पूछा जा रहा है सर, ये तो नाइंसाफ़ी है। ये रहा आपका क्वेश्चन, बट चूंकि जो बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर यहाँ पे देना है। सर फॉर्मूला लगेगा मुझे, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है कौन सा लगेगा। एक्चुअली इसमें फॉर्मूला मैंने पूछा ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये टॉपिक शायद नहीं किया है हमने अभी, बट ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि घंटे चलेगा। अभी जस्ट हाथों हाथ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली इसमें कह रहा है कि जितने भी नाम हैं, सरनेम है और टाइटल है, इन सबको अलग करो। एक फॉर्मूला तो आपका था लेफ्ट, राइट और मिड, याद आ गया? हाँ वो तो है, ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप टेक्स्ट टू कॉलम से करो। तो टेक्स्ट टू कॉलम का जो प्रोसेस होता है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये डेटा टैब का ऑप्शन, एक छोटा सा ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऑप्शन है। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, मैं आपको पूरी तरह से समझा ही रहा हूँ ये टॉपिक। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक डिलिमिटेड होता है, एक फिक्स होता है। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ 2 वर्ड के बीच में एक सेपरेटर होगा।
दो वर्ड के बीच में सेपरेटर स्पेस हो सकता है, कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, डैश हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई सेपरेटर होगा। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं जब कोई सेपरेटर नहीं होगा। जब नहीं होगा तब पे हम बात करेंगे। फिलहाल सेपरेटर है तो डिलिमिटेड मतलब सेपरेटर है। सेलेक्ट करने के बाद डिलिमिटेड करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट करते ही देखें आपके पास सेपरेटर का ऑप्शन आएगा, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, अदर्स, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इन सब के अलावा इन सबको चेक करने के बजाय सिर्फ स्पेस आपने चेक किया होता तो देखेंगे कि ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश का ऑप्शन आ जाता है। हम चाहे तो यहीं पे फिनिश कर सकते हैं, बट एक स्टेप और, चूँकि जो ब्रेक करके आपको देगा तो यहीं पे ब्रेक करके दे देगा। तो हमें जो ब्रेक चाहिए वो सी कॉलम में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन A2 का मतलब यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पे ब्रेक मत करो, तुम सी पे ब्रेक करो, यहाँ पे इस सेल पे। इस सेल पे क्लिक करने के बाद यानी डेस्टिनेशन चेंज करने के बाद आपको फिनिश करना है और यहाँ से ओके करना है। तो आप देखेंगे सारे के सारे ब्रेक आपका हो गया है। ये था टेक्स्ट टू कॉलम। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो आगे चल के आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। इस बार जो आपको बोल रहा है ये बोल रहा है कि कन्वर्ट फुल नेम टू टाइटल नेम एंड सरनेम बाय फार्मूला। इस पे सिंपली है कि आपको फार्मूला यूज करना है। अगर आपके पास ज़्यादा लंबा ट्रिक नहीं है तो लेफ्ट से टाइटल निकल जाएगा, राइट से सरनेम निकल जाएगा और बीच वाला मिड से निकल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है तो अच्छे से एक बार बना लीजिएगा इसको, तभी आपकी फार्मूले पे पकड़ बनेगी। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप अप्लाई करते हो तो कम से कम 15 बार फार्मूले तो यूज करोगे। एक ही फार्मूला को 3 बार 5 बार, तो 15 बार हमारा हो जाएगा आराम से। तो लेफ्ट राइट मिड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ सर। तो बताइए कि ब्रजेश कैसे निकलेगा। एक सिर्फ मैं एक ऑप्शन पूछ रहा हूँ, ब्रजेश कैसे निकलेगा, ताकि समझ तो ले कि मिड लगेगा कि लेफ्ट लगेगा कि राइट लगेगा। मिड लगेगा ना सर इसमें? हाँ मिड लगेगा, बताना नहीं है। अरसलन, हाँ सर मिड लगेगा। अच्छा ठीक है, बताइए कैसे लगेगा। क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, ये एक तरह से हमारा इंटरेक्शन है जो पीछे पड़ा है। और ऐसे कम से कम 3-4 सेशन हमारा रहेगा। कभी भी किसी भी टॉपिक पे हम ऐसे क्लासेस ले लेंगे जो क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर अब ब्रजेश क्या बोलते हैं, ये नेम है मतलब सर क्या बोलते हैं, टाइटल के बाद नेम है तो नेम वाले इसमें सेल में फॉर्मूला लगेगा मिड का। ठीक है, मैंने इक्वल टू लगा के मिड लगा दिया। उसके बाद क्या हाँ जी करेंगे? सर, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। किसको किसको नहीं सेलेक्ट करेंगे? सर टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा ना। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। वेरी गुड, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ठीक है, बताना है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूंगा। वेरी गुड, 2 करेंगे। उसके बाद नहीं सर, ये चीज नहीं समझ में आ रही मुझे। यानी कि मिड मिड गायब हो गया आपका। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए भी क्वेश्चन बनाना जरूरी है। लेफ्ट राइट मिड समझाते समय बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। बट जब आई इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है? अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो एज ए HR हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रियल टाइम इंटरव्यू में होते तो मिड आते हुए भी जवाब नहीं सर देते। यहाँ पे वो आएगा सर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कितने कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे मैं टोटल। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आशुष को बोलने दीजिए। सर तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देखिए पूरे ही गलत हो गया, ये 2 भी नहीं होगा। क्यों ये 2 क्यों दिया आपने? मैंने बताया था कि मिड में टेक्स्ट होता है, उसके बाद पूछता है स्टार्ट नंबर। ये जो ब्रजेश स्टार्ट हो रहा है किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 तो मास्टर हो गया, एक स्पेस 7 हो गया, 8वें नंबर से शुरू हो रहा है। 7 भी नहीं, 8वें नंबर से, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी 7,
जितना निकालना है, यानी ब्रजेश पूरा निकालना है, ये था मिड। तो आप लेफ्ट की, राइट की और मिड की तीनों अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आज के बाद। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, इस वाले में हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था और बट एग्जाम्पल नहीं दिया था। ये एक क्वेश्चन है कि आपको टाइटल भी, नेम भी और सर नेम भी मिड ही फॉर्मूला से निकालना है। मिड ही फॉर्मूला से। क्या मिड से सिर्फ टाइटल निकल सकता है क्या दलवीर? सिर्फ मिड फॉर्मूला से टाइटल निकल सकता है क्या? ट्राई करते हैं सर, 0 देते हैं। हाँ करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिड हमने लगाया, देखो नाम तो निकल ही जाएगा, ये तो हमने पिछले ही सीट पे निकाल लेना था। हमें देखना है कि क्या टाइटल भी हम मिड से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे जहन में तो यही बैठा है कि टाइटल निकालने के लिए लेफ्ट और सरनेम निकालने के लिए राइट। क्या जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ आपको मिड फार्मूला यूज करना और टाइटल नेम और सरनेम निकालना है, तो मिड तो ट्राई करेंगे ही, मिड होगा। उसके बाद क्या होगा? टेक्स्ट होगा। चलो टेक्स्ट भी ले लिया। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। 0। स्टार्ट नंबर 1 होगा। अच्छा हाँ, 1 आ इसमें जाएगा। एम और से नंबर शुरू हो रहा है, का इसमें एस से, इसमें एम से एम। तो स्टार्ट नंबर 1 हो गया और नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 लेंगे 2। 2। तो जब अगर हमने स्पेस फाइंड कर रखा है तो हम डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि पहले स्पेस में से एक कम। याद आ रहा है? इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेफ्ट राइट मिड वाले फंक्शन में। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली ही सारा निकाल देंगे अगर आपने ये निकाल के रखा हुआ है तो। मिड से तो मिड निकल ही जाता है, इसकी हमने बताया था आपको डायनेमिक करके। क्या हम मिड से राइट इसका मोदी, प्रसाद, गांधी ये सब निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मिड से टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के बाद पूछता है स्टार्ट नंबर। देखिए स्टार्ट नंबर क्या होगा? सेकेंड स्पेस के बाद, यानी कि H ले ये लेंगे ना हम लोग। +1 इसके बाद ये हुआ। और कितना कैरेक्टर? तो मैंने बोला कि टोटल लेंथ जो इसका है उसमें से माइनस कर लो सेकेंड स्पेस। इस पर खूब अच्छा मैंने एक टेक्स्ट टू कॉलम में क्लास लिया था, अगर आपको याद हो। बस यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि जो काम हम राइट से कर सकते थे, सिर्फ एक मिड से भी वो काम कर सकते हैं। अब मिड से तो मिड निकलेगा ही, तो हमें मिड बताने की जरूरत नहीं है, मिड खुद आप निकालेंगे। आशु जी सर। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ सर मैं। दलवीर जवाब दे रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई सब बराबर है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा अभी शुरू किए हो तो कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा टच में है तो थोड़ा जल्दी दिमाग में आ जाता है। आप मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया था इसका, आपको इसका हेल्पिंग हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा फॉर्मूला बना दो। हाँ हाँ हाँ, वो तो बन ही जाएगा। बस ये जो है ना G2 है, इसकी जगह पे फाइंड लग जाएगा। बस ऐसे ही फार्मूला मिक्स होता चला जाएगा और फार्मूला बन जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आंसू आप ही बताओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप नहीं बताओगे तो दलवीर, और दलवीर नहीं बताएंगे तो सुनील, और सुनील नहीं बताएंगे तो फिर मैं। सर ये रैंड और रैंड बिटवीन से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। फिल टेबल 1 विथ नंबर बिटवीन 100 to 500। तो क्या करेंगे? सर यहाँ पे रैंड बिटवीन लगा देंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है कि 100 से लेके 500 तक बना के खींच देंगे, हो गया। यही था हमारा टेबल, फिल हो गया। सेकंड में सर रैंड लगाएंगे, क्योंकि नहीं सेकंड में 0.002 1.00 सर यहाँ पे भी रैंड लगाएंगे। यहाँ पे सिंपल रैंड लगाएंगे, सिंपल क्योंकि रैंड लगाएंगे। रैंड का काम ही यही होता है। जी जी। अब यहाँ पे मैंने Up to थोड़ा 2 सा दे decimal। दिया है कि 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए मैं बता दूं कि अगर कभी ये 2 से ज़्यादा आ जाता ऐसा, तो ये होम टैब में एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप डेसिमल प्लेस को कंट्रोल कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। तीसरे में भी सर रैंड बिटवीन लगेगा और रैंड बिटवीन लगेगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन लगेगा 500 लगेगा
और और ट्रिपल 9.99। 0.99 लगेगा। अगर ऐसा होगा तो देखिए पॉइंट की कोई वैल्यू शो ही नहीं कर रहा है, सब होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी। दलवीर, सर रैंड बिटवीन प्लस रैंड आएगा सर। यस, रैंड बिटवीन में लेंगे 999 और 99 यानी पोजीशन, उस पोजीशन के लिए पहले हम रैंड बिटवीन लगा लेंगे। देखिए छोटे फंक्शन है बट यूजफुल है, यहाँ पे एक्चुअल में आप यूज कर रहे हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है हमारा। इतने से हमारा होल नंबर आएगा और डेसिमल आता Plus- है रेंड से, बस खत्म, इतना ही था। अब आ रहा है ना ये वैल्यू, अब आपको दिखेगा कि ये वैल्यू आ रहा है। कल क्लियर। चलिए अब आप लोग से ये सवाल है कि टेक्स्ट टू कॉलम में, देखिए फिर से टेक्स्ट टू कॉलम वाले चैप्टर पे आ गए। टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करना है हमें, टाइटल और सरनेम ही चाहिए, बीच का नाम नहीं चाहिए। मतलब मिस्टर मोदी चाहिए, श्री प्रसाद चाहिए, मिस गांधी चाहिए, ऐसे चाहिए, बीच का नाम नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट टू कॉलम अभी हम लोग पढ़े नहीं है फुल, चलते हैं। सेलेक्ट करा, डेटा टैब में जाते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं। चूंकि ये डिलिमिटेड से रिलेटेड है, स्पेस है तो ये डिलिमिटेड होगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हो गया, स्पेस करना था स्पेस कर दिया, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट कर दिया। डेस्टिनेशन आपको चेंज करना था, डेस्टिनेशन चेंज कर दिया। इतना तक तो पीछे पड़ा था। अब आता है कि जिस पार्ट को आपको स्किप करना है, जैसे नाम को स्पीक करना है तो नाम को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आता है डू नॉट इम्पोर्ट यानी स्किप करना है, ये क्लिक कर देंगे इसको सेलेक्ट करके और फिनिश करेंगे। तो ओके करने के बाद वो नाम को छोड़ के वो डेटा को पुट कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू पे। अब ये किस लेवल पे क्वेश्चन होगा ये कहना मुश्किल है। कभी कभी तो जिनकी सैलरी 40,000 ऑफर करता है उनको भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, और बेसिक वाले को तो पूछेगा ही पूछेगा जिनको 10 से 20,000 के बीच में सैलरी देना है। तो ये सब पूछा जा सकता है। आइए छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी क्वेश्चन आप ही के लिए है, नहीं ये ओपन क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि टेक्स्ट टू कॉलम यूज करना है और इसमें बैंक का नाम अलग करना है, कोड अलग करना है, सिटी अलग करना है। देखेंगे SBI अलग करना है, उसके बाद कोड अलग करना है और सिटी अलग करना है। बट आप अच्छे से डेटा को देखेंगे तो SBI 3 डिजिट का है, सिटी भी 3 डिजिट का है और नंबर 6 डिजिट का है। अगर इसमें कोई ब्रेक, कोई भी हमारा डिवाइडर नहीं है जिससे कि हम डिवाइड कर सकें, फिर भी हम टेक्स्ट टू कॉलम में ही जाएंगे। देखिए जब कोई सेकंड वाला ऑप्शन यूज यस, करेंगे। जब सेपरेटर होता है तो डिलिमिटेड, जब ये सेपरेटर नहीं हो तो फिक्स विथ करेंगे। फिक्स करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, बट ये जो क्लिक हुआ है ये थोड़ा गलत जगह पे हुआ। आप पकड़ के इसको सेट करोगे, देखो पटना से पहले होना चाहिए और SBI के बाद होना चाहिए, मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, देखिए ब्रेक हो गया। फिर फिनिश करने से पहले आपको डेस्टिनेशन चेंज करना है और यहाँ से फिनिश करना है, ओके करेंगे। कभी कभी लोग ये वाला मैसेज देख के ही छोड़ देता है कि नहीं हुआ, तो ये कह ही रहा है कि ये चीज़ों को आपको दूसरे जगह पे रिप्लेस करके ले जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका रिप्लेस। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जो आंसू आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कैसे होगा। सर टेक्स्ट टू कॉलम से ही करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्रिएट फुल कोड, मतलब बैंक नेम, कोड और सिटी को कंबाइन करके लिखना है। हाँ, तो कंबाइन Full करने code के पे। लिए कैसे होगा? टेक्स्ट टू कॉलम ब्रेक करता है, इसको कंबाइन करना। आप बोल सही रहे हो ओके। लेकिन बता गलत रहे हो। कंबाइन करने के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा था? कॉनकैटिनेट याद है? एंड का सिंबल सिंपल था, दिस एंड, इसको कॉनकैटिनेट भी बोलते हैं, दिस एंड दिस, तो ये कंबाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके जगह पे हम कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का नाम बताया था,
देन टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3, ऐसा, यानी दोनों में से जो ऑप्शन आपको आसान लगता है आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 में था। अब देखिए इसीलिए क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया है, यहाँ पे आपके लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक तो गैप नहीं है, बट सिटी कोड 3 डिजिट का है और नंबर जो है वो 6 डिजिट का, लेकिन बैंक अलग अलग है। एक बैंक 3 डिजिट का है, आप कैसे डिलिमिटेड करोगे? अगर डिलिमिटेड करोगे 3 पे करोगे तो SBI के बाद ICI एक में आएगा, बाकी चला जाएगा दूसरे में। HDFC का HDF आएगा, C चला जाएगा नंबर के साथ। तो अब आपको सेम यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसको ब्रेक करना है, बट देखिए डेटा बदल गया है, यही मैंने बोला। अब यहाँ पे आप थोड़ी लॉजिक सोचिए कि कैसे क्या काम करेगा। कह रहा है कि कन्वर्ट फुल नेम टू बैंक कोड एंड सिटी बाय यूजिंग फार्मूला, यानी मैं बोल रहा हूँ कि इसको फार्मूले को यूज करना है। बोलो नीचे इंटरनेट ऑफ कर दिया है कोई, जाके बोलो ऑन करने के लिए। नीचे वही रोज यही होता है, फिर से कोई ऑफ कर दिया नीचे से जाके। वो स्विच को डायरेक्ट करवाइए, नहीं तो हमारा अब 6 लोग अभी लाइन पे हैं। मेरा जस्ट उसको